हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है एंड उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो अभी तो मार्केट क्लोज है। ऑब्वियसली हम लोग को मंडे के दिन बाजार में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कौन कौन से स्टॉक से रिलेटेड या फिर हम लोग कह सकते हैं फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी मैंने इस वीडियो में कवर किए। एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा जो कि सारे जितने भी न्यूज़ है उससे आप लोग अपडेट यहाँ पे हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रख लेना। एंड कल के दिन 10:30 बजे आप सभी लोगों को बताएं, जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस, लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर है, बट सबसे पहले जो न्यूज़ यहाँ पे शुरुआत होने वाली है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। यस दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एग्जिट ले लिया है उनके हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस से। यस दोस्तों, इसके लिए जो डील के लिए उन्होंने पे किया लगभग 160 करोड़ रुपया। और जैसे ही ये उन्होंने पे किया, वो उनके जो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में आपको आर्टिकल दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू एग्जिट द हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस टू सेल द जॉइंट वेंचर स्टेक फॉर द ₹160 करोड़। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है एंड इसी के चलते इस स्टॉक को आप लोगों ने अपने हिट लिस्ट पे ज़रूर ऐड करके यहाँ पे रखना चाहिए। दोस्तों, इस स्टॉक के बाद, इस न्यूज़ के बाद नेक्स्ट कोई न्यूज़ के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो वो आप सभी लोगों को पता है, इंडियन फ्यूल का डिमांड। यस दोस्तों, इंडियन फ्यूल का जो डिमांड था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पुराना डेटा दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकेंड, ठीक है। इंडिया का जो अक्टूबर फ्यूल का जो डिमांड था आप लोग देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को गेन होते हुए देखने को मिला था, मतलब जंप देखने को मिली थी। अक्टूबर मंथ का जो डेटा था वो बहुत ही शानदार था, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं थी। बट अभी यहाँ पे नवंबर वाला डेटा सामने आ चुका है एंड वो नवंबर का डेटा मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, नवंबर के डेटा की अगर हम लोग बात करें, डिमांड में हम लोग को 5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली जो कंपैरिजन यहाँ पे होने वाले पिछले नवंबर, मतलब नवंबर 19 से यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं पिछले अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें, पिछला क्वार्टर, मतलब क्वार्टर नहीं बोल सकते, पिछले मंथ का जो अक्टूबर था वहाँ पे डिमांड राइज होते हुए देखने को मिली थी। लगा था कि आने वाले परफॉर्मेंस में भी हम लोग को इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट अगेन नवंबर में हम लोग को यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रही है, जो कि इंडियन फ्यूल इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक एडवर्स न्यूज़ ज़रूर है। दोस्तों, इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं जितने भी फ्यूल वाली जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने नज़र मंडे के दिन यहाँ पे बाजार में रखनी चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक फाइनेंस से जुड़ी हुई न्यूज़ है जो कि कंसल्टेंसी फर्म E&Y, आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सुना होगा, EY। उन्होंने यहाँ पे लगभग 9,000 इंडियन जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं या फिर आप कह सकते हैं इंडिया के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको यहाँ पे हायर करने का प्लान 2021 में यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि एक बहुत ही शानदार न्यूज़ फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। ये जो हायरिंग की बात हो रही है वो प्रोफेशनल्स की बात यहाँ पे हो रही है, जिसमें हम लोग को बहुत सारे अलग अलग, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स रहेंगे या फिर फाइनेंस से जुड़े जितने भी लोग रहेंगे वो हम लोग को ज्वाइन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे आने वाले एयर इंडिया से रिलेटेड है। एयर इंडिया ऑब्वियसली लिस्टेड तो नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि फाइनेंस की भी न्यूज़ यहाँ पे मैं कवर करना पसंद करने वाला हूँ। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, एयर इंडिया आप सभी लोग पता है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, हम लोग इसको ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हो। यहाँ पे जो पायलट्स थे उनको प्रपोजल दिया गया था कि उनके जो पे है उनको कट किया जाएगा, बट उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया 5% रिवर्सल इन देयर पे कट से रिलेटेड। एंड उससे रिलेटेड जो बहुत सारे यहाँ पे जो हम लोग को बोलते हैं ना एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, वो और भी यहाँ पे गहरा होते हुए फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एविएशन इंडस्ट्री, एयर इंडिया की बात करें, ऑलरेडी हम लोग को स्ट्रगल में देखने को मिल रहा है एंड उसी के चलते ये पे कट से रिलेटेड बात हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली थी, बट फिलहाल यहाँ पे पायलट्स ने उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो BSNL की, तो BSNL आप देख सकते हैं, BSNL फेल टू क्लियर द ड्यूज ऑफ नोकिया अदर्स वर्थ ऑफ ₹15,000 करोड़। हम लोग कह सकते हैं कि पहले ही कंपनीज की पूरी तरीके से बैंड यहाँ पे बच चुकी है। एंड ये भी अगर बात करें, देखिए BSNL हो या फिर अगर हम लोग बात करें MTNL, ये जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी, मतलब MTNL की बात करें तो ये ऑलरेडी बर्बाद हुए वाले स्टॉक्स है। कभी कभी एक छोटी मोटी न्यूज़ आती है तो स्टॉक में जंप्स आ जाते हैं। वो जंप्स को रिटेल इन्वेस्टर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर देख लेते हैं एंड बाद में वो बुरी तरीके से फंस जाते हैं। संभल कर रहना, इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी यहाँ पे जो ग्राहक है उनको यहाँ पे कहा है कि आप लोगों ने संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अनऑथोराइज्ड डिजिटल ऐप्स है या फिर आप लोग कह सकते हैं अलग अलग जो एप्लीकेशन जो आप लोगों को मिल जाते हैं,
तो यहाँ पे बहुत ही संभल कर काम करना है। बहुत सारे फेक यहाँ पे आ चुके हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो कितने सारे फेक कमेंट्स यहाँ पे आते रहते हैं। मेरे नाम से इतने अकाउंट्स बनाए जा चुके हैं कि मैं खुद यहाँ पे ब्लॉक कर करके थक चुका हूँ। सो ऑब्वियसली मैंने कंप्लेंट्स तो कर दिए वैसे, बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर कोई इससे रिलेटेड हम लोग को बोलते हैं ना परेशान होते हुए देखने को मिला है। सो ज़रूर कहना चाहूँगा ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर आप लोगों ने यहाँ पे संभल के रहना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्रॉड्स है आप कह सकते हैं लेंडिंग फ्रॉड भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है डिजिटल, तो उससे रिलेटेड स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है। सो संभल कर रहना दोस्तों, किसी भी प्रकार का ऐसी चीज़ अगर आपके पास आती है सो आप लोगों ने कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार यहाँ पे विचार करना चाहिए। देन अगर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आगे आ जाते हैं तो आप सभी लोग पता है सुबह मैंने एक न्यूज़ कवर की थी, उसका सेकंड पार्ट अभी देखने को मिल रहा है। मतलब आप सभी लोगों को पता है सेबी ने यहाँ पे फाइन लगा दिया किसके, तो एनडीटीवी के जो प्रमोटर्स है उनके ऊपर, एंड वो बात करूँ तो 27 करोड़ का यहाँ पे फाइन है कि उन्होंने वायलेट किया है कि जो कुछ नॉर्म्स रहते हैं यहाँ पे कोई भी लोन एग्रीमेंट में एंटर करते तो रूल्स है तो उसको उन्होंने वायलेट किया था। सो दोस्तों इसी के चलते अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आ चुकी है, आप कह सकते हैं देखिए पहले की न्यूज़ है, अभी मतलब सुबह मैंने इससे रिलेटेड न्यूज़ कवर की थी। अभी की अगर हम लोग बात करें, एनडीटीवी प्रमोटर्स टू अपील द अगेंस्ट द सेबी 27 करोड़ फाइन ऑर्डर। सो उन्होंने अपना पक्ष भी यहाँ पे रखा था, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जो लोन की एग्रीमेंट हुई थी उसके कोई जो टर्म्स है वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स तक पहुँचने की कोई उसकी ज़रूरत नहीं थी, जो कि उन्होंने अपना पक्ष यहाँ पे बता दिया है। एंड फिलहाल यही न्यूज़ अभी हम लोग को सभी जगह पे देखने को मिल रही है कि एनडीटीवी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने सेबी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट ही यहाँ पे अपील कर दिए, जो कि 27 करोड़ तक का फाइन उनके ऊपर आ चुका था। सो अभी देखने लायक बात रहेगी कि आगे ये सारी चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट हो जाती है। सो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फाइजर से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है। तो फाइजर देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज़ में उनको अप्रूवल मिलते चला जा रहा है। एंड यूके की बात करें तो ओवर 6 लाख यूके सिटीजन रिसीव द फर्स्ट डोज ऑफ फाइजर। एंड उसी के साथ साथ जो उनकी जर्मन की पार्टनरशिप वाली कंपनी बायोटेक की अगर हम लोग बात करें तो कोविड वैक्सीन यहाँ पे मिल चुकी है। सो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि फाइजर यहाँ पे आगे बढ़ता ही जा रहा है एंड बाकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज़ को कोई भी यहाँ पे अच्छी तरीके से कोई भी मार्केट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। हालांकि इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है एंड यहाँ पे बाकी कंपनीज़ इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। फाइजर की अगर हम लोग सबसे बड़ी चैलेंजिंग पार्ट एक ही है कि उनका जो स्टोरेज -70 डिग्रीज तक का स्टोरेज यहाँ पे होना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चैलेंज फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तो थोड़ा सा हम लोग आगे यहाँ पे आ जाते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर रिलायंस की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि एक न्यूज़ मैंने कल के दिन यहाँ पे कवर कर ली थी, तो उसको तो यहाँ पे फिलहाल मैं कवर नहीं करूँगा। बट मुकेश अंबानी की अगर हम लोग बात करें जो कि बहुत ज़बरदस्त ग्रो हो रहे थे, तो अमेज़ॉन ने बहुत ही बुरी तरीके से इनको यहाँ पे परेशान करके रखा हुआ है, क्योंकि रिलायंस के शेयर में कोई जंप देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैक्सिमम शेयर रिलायंस के भी अगर हम लोग देखते हैं तो प्रमोटर के पास है, मुकेश अंबानी के पास है। एंड मुकेश अंबानी नो मोर अमॉन्ग द टॉप 10 रिचेस्ट बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड। सो इतना फास्ट उनका ग्रोथ हुआ था, वो पूरी तरीके से हम लोग को रुकते हुए देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों यही होता है जब मार्केट में भी अनसर्टेनिटीज़ आ जाती है तो स्टॉक में भी हम लोगों को कोई भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जबकि मार्केट इतना टॉप पे चल रहा है। दोस्तों अगर आप सोच के देख सकते थे कि अगर ये अमेज़ॉन फ्यूचर रिटेल के जो डील है उसमें अगर नहीं फंसता तो आज रिलायंस का शेयर कहाँ से कहाँ होता, एंड मार्केट भी उसके मुताबिक आज हम लोग को और भी हायर लेवल पे देखने को मिलता। बट ये रैली का कोई भी फायदा हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री को उठाते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल चुका है, जो कि रिलायंस के लिए तो खराब न्यूज़ है, बट उसी के साथ साथ मुकेश अंबानी के लिए भी और भी खराब न्यूज़ है। सो ये टॉप 10 रिचेस्ट की जो लिस्ट थी इन द वर्ल्ड बिलियनियर्स की, उसमें से मुकेश अंबानी अभी फिलहाल क्या हो चुके, एग्जिट हो चुके हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आईपीओ का सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि और एक आईपीओ यहाँ पे लाने का प्लान चल रहा है। आप देख सकते हो, अनुपम रसायन फाइल्स पेपर विद द सेबी फॉर ₹760 करोड़ आईपीओ। यस दोस्तों, बहुत ही बड़ा आईपीओ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो हम लोग को डिटेल्स जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसी के साथ साथ मार्केट का सेंटिमेंट्स कैसे रहेगा ये भी देखना है। बट एक बात हम लोग कह सकते हैं, देखिए आईपीओ लाने वाले जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, मतलब उनके मुताबिक हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में अभी भी तेज़ी यहाँ पे जारी रहेगी, क्योंकि कोई भी अपना आईपीओ गिरावट वाले मार्केट में नहीं लाएगा। हर कोई अपना आईपीओ जब मार्केट भागता रहता है तब लाने की कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इतना बड़ा अगर आईपीओ यहाँ पे आएगा जो कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सो बहुत ही ज़बरदस्त ये आईपीओ यहाँ पे हो सकता है। हालांकि जैसे मैंने कहा इससे रिलेटेड और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश हम लोग करने वाले। आईपीओ की बात करें तो मिसेस बेक्टर्स फूड बहुत ही ज़बरदस्त लिस्ट हो चुका है। आप सभी लोगों को पता है, लगभग सभी लोगों को जिनको भी ये आईपीओ लगा था
उनका पैसा डबल होते हुए ऑन द स्पॉट हम लोग को देखने को यहाँ पे ज़रूर मिला है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे सर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे क्या करें। सो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट करके बता दिया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें हैं ना मैंने क्लियर कट बोल दिए। इनका जो अभी तक का जो सेल्स है ना वो इतना अट्रैक्टिव नज़र मुझे नहीं आ रहा है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल मैं इसका विचार यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने फटाफट कवर कर ली। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।